हाँ जी, नमस्कार साथियों, मेरे गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत सभी साथियों को। दोस्तों, मैं नितिन कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिलेक्शन से परिवार में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, शानदार होंगे, मजेदार होंगे। और दोस्तों, मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ। मेरे प्यारे साथियों, आज जो है ना, आज अपन स्टार्ट करेंगे दिल्ली सल्तनत। क्या करेंगे? दिल्ली सल्तनत में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तो आज जो है ना, अपन पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। क्या दोस्तों? तो दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे। और दिल्ली सल्तनत क्या पढ़ेंगे? तो दिल्ली सल्तनत आज पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत आज पढ़ेंगे दोस्तों। और दिल्ली सल्तनत में क्या पढ़ेंगे? तो दिल्ली सल्तनत में पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या? कुतुबुद्दीन 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 ऐबक। क्या दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ना, अपन आज पढ़ेंगे। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ना, ये बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग चीज है ये हिस्ट्री में। और आज इसको अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। आज से जो है ना, अपनी दिल्ली स्टार्ट हो गई है। दिल्ली सल्तनत आज से स्टार्ट हो गई है। और ये जो है ना, 1206 से लेकर के 1210 तक शासन करेगा। कब से कब तक इसका शासन काल रहेगा? तो 1206 से लेकर के 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन काल रहेगा मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, समझ में आया यहां तक? चलिए, अब करते हैं क्लास स्टार्ट। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन के बटन को दबा लो, जिससे कि सबसे पहले मेरी क्लास आप तक पहुंचती रहे। ठीक है ना दोस्तों? तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। बहुत बढ़िया, शुरू करते हैं। चलिए, अब होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जब दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी की जब मृत्यु हो जाती है, मोहम्मद गोरी तो जो है ना मारा जाता है ना। मोहम्मद गोरी मारा जाता है, मर जाता है। उसके बाद में भारत पर उसने बहुत सारा कब्जा कर रखा था। इंडिया पर, भारत में बहुत सारी जगह पर उसने कब्जा कर रखा था। अब उसको संभालने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए, क्योंकि इसके घर वालों में कोई ऐसा नहीं था उत्तराधिकारी जो उसको संभाल सके। किसको? शासन को, शासन की बागडोर को संभाल सके। ठीक है ना? तो ऐसा कोई उसके घर में था नहीं। समझ आया ना? अब आता है कि इसके 3 गुलाम मैंने बताए थे। किसके? मोहम्मद गोरी के। तो दोस्तों, मोहम्मद गोरी के मैंने कितने गुलाम बताए थे आपको? तो मोहम्मद गोरी के मैंने आपको 3 गुलाम बताए हुए थे। कितने गुलाम बताए थे? 3 गुलाम बताए थे। कौन कौन से बताए थे 3 गुलाम, वो भी ध्यान रखना। 3 गुलाम, एक तो मैंने बताया था कौन सा? एक तो मैंने 3 गुलामों में से एक तो बताया था मैंने स्वयं। कौन सा? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन बताया था? कुतुबुद्दीन ऐबक बताया था। ठीक है ना? कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक एक तो मैंने ये गुलाम बताया था। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा भाई? बता देना, अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं मार्कर चेंज कर लूंगा। ठीक है ना? चलिए, मार्कर चेंज कर लूंगा आपकी बार से, है ना। इससे शायद कम दिख रहा होगा। तो एक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक उसका गुलाम हुआ करता था। और दूसरा गुलाम कौन था दोस्तों? तो दूसरा जो गुलाम था वो था नासिरुद्दीन कुबाचा। नासिरुद्दीन कुबाचा। ठीक है ना? दूसरा गुलाम कौन था? तो नासिरुद्दीन कुबाचा था। और तीसरा गुलाम जो कौन था? तो तीसरा जो इसका गुलाम एक और हुआ करता था वो था ताजुद्दीन यान्दोज। कौन था दोस्तों? ताजुद्दीन यान्दोज इसका तीसरा गुलाम हुआ करता था। ठीक है ना? यहां तक समझ में आया सबको? चलिए, अब क्या होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को इसने कहां की बागडोर संभालने के लिए दे रखी थी मोहम्मद गोरी ने? तो इसको दे रखी थी भारत की। कहां की? भारत की, है ना, इंडिया की। और मोहम्मद गोरी ने इसको नासिरुद्दीन कुबाचा को कहां की बागडोर दे रखी थी संभालने के लिए? तो सिंध वाले क्षेत्र की। कौन सी? सिंध वाले क्षेत्र की, सिंध वाले एरिया की बागडोर कौन संभाल रहा था? तो वो संभाल रहा था नासिरुद्दीन कुबाचा। और
एंदोज जो था, ताज उद्दीन एंदोज, इसको कहाँ की बागडोर दे रखी थी संभालने के लिए? तो इसको दोस्तों, इसको कहाँ की दे रखी थी? तो इसको दे रखी थी गजनवी की। कहाँ की? गजनवी की, गजनवी की, ठीक है ना, गजनवी की। इसको क्या दे रखी थी भाई? बागडोर संभालने के लिए दे रखी, क्योंकि इसका साम्राज्य बहुत बड़ा हो चुका था, इसने अपने साम्राज्य को फैला रखा था, तो उसको संभालने के लिए कोई तो चाहिए था, तो इसलिए इसने इन लोगों को इस पर क्या कर दिया था? तैनात कर दिया था, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? किस्सा ऊपर से जा रहा है, समझ में आना चाहिए, समझ में आना। चलिए, अब होता क्या मेरे प्यारे साथियों, जब कुतुबुद्दीन ऐबक, अब इसकी तो मृत्यु हो गई है, किसकी? मोहम्मद गोरी की। अब बात आती कि भाई अब कौन बागडोर संभाले, कौन बागडोर संभाले? तो इसको क्या हुआ, 1206 ईस्वी में, कब दोस्तों? 1206 से लेकर के इसने 1210 तक शासन किया, किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन मेरे प्यारे साथियों होता क्या, 1208 में, कब? 1208 ईस्वी में इसे क्या हुआ, कुतुबुद्दीन मोहम्मद गोरी के घर वालों से, परिवार वाले तो होंगे भाई, मोहम्मद गोरी मर गया तो क्या हुआ, इसके परिवार वाले होंगे, घर वाले होंगे, वो तो सारे लोग होंगे ही होंगे। तो इन्होंने क्या किया, मोहम्मद गोरी के घर वालों ने 1208 ईस्वी में किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक को एक दास्ता मुक्ति पत्र प्रदान किया। दास्ता मुक्ति, कौन सा? दास्ता मुक्ति पत्र प्रदान किया, दास्ता मुक्ति पत्र प्रदान किया, यानी कि एक दास्ता मुक्ति पत्र था, वो इसको दिया, यानी कि एक प्रकार से बोले तो सनन, क्या बोले? सनन इसको दी गई, किसके द्वारा? मोहम्मद गोरी के घर वालों के द्वारा। और उस सनन में क्या लिखा था कि भाई अब तुम हमारी गुलामी की जंजीरों से मुक्त हो, तुम शासन कर सकते हो, यानी कि गद्दी पर बैठ सकते हो। कहां पर? भारत की गद्दी पर तुम बैठ सकते हो और हमारा पूरा साम्राज्य को तुम संभाल सकते हो, यानी कि हमने तुम्हें अपनी गुलामी की जंजीरों से क्या कर दिया? मुक्त कर दिया, और तुम अब यहाँ पर क्या कर सकते हो? शासन कर सकते हो, गद्दी पर बैठ सकते हो। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ऐसा नहीं करता। क्या नहीं करता? कुतुबुद्दीन ऐबक ऐसा कतई नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता। पर ये क्या करता है, यहाँ पर दास्ता मुक्ति पत्र तो मिल जाता है, लेकिन ये शासन नहीं करेगा, गद्दी पर नहीं बैठेगा, ये सुल्तान की उपाधि नहीं लेगा। इसने एक उपाधि ली सिपह सलाहकार की। कौन सी? सिपह सलाहकार, सिपह सलाहकार की इसने क्या ली? उपाधि ली दोस्तों। सिर्फ सलाहकार का मतलब क्या होता है? सेना का प्रमुख। सिर्फ सलाहकार की उपाधि ली इसने, और इसका मतलब क्या होता है? सेना का प्रमुख। क्या होता है दोस्तों इसका मतलब? सेना का प्रमुख, ठीक है ना। सिर्फ सलाहकार की इसने उपाधि ली, और सिर्फ सलाहकार की उपाधि का मतलब होता है कि सेना का प्रमुख। यहां तक सबको क्लियर हुआ कि नहीं? सिर्फ सलाहकार की इसने उपाधि ली, किसने? वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसकी उपाधि ली? सिर्फ सलाहकार की उपाधि ली। और इसने सिर्फ सलाहकार का मतलब होता है सेना का प्रमुख। क्या होता है? सेना का प्रमुख। अब इसने क्या हुआ दोस्तों, एक 8वीं शताब्दी में मैं एक बात बता रहा हूं, 8वीं कौन सी? 8वीं शताब्दी में 8वीं शताब्दी में एक राजा हुआ करते थे अनंगपाल। कौन? अनंगपाल। तो अनंगपाल करके एक राजा हुआ करते थे। इन्होंने कब? 8वीं शताब्दी में दिल्ली शहर को बसाया था। कौन से शहर को? तो दोस्तों दिल्ली शहर को इन्होंने बसाया था। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बता देना मुझे, है ना। नहीं दिख रहा हो तो बता देना, ठीक है। दिख रहा है, बहुत बढ़िया। तो इन्होंने क्या किया, 8वीं शताब्दी में अनंगपाल राजा जो थे, अनंगपाल ने दिल्ली शहर को बसाया था। किसको? दिल्ली शहर को बसाया था। किसने बसाया था ये? तो ये बसाया था अनंगपाल ने। तो ये क्या करता है, कौन? ये कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक यहां पर क्या करता है दोस्तों, मैं इस साइड लिखूंगा। अब इनको मैं मैट देता हूं क्योंकि यहां बनेगा नहीं, या फिर हम ऐसा कर देते हैं, ठीक है ना, तो आप तुमको सही समझ में आएगा। इसने क्या किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में, कहां पर? दिल्ली में एक इंद्रप्रस्थ टावर की स्थापना की। इंद्रप्रस्थ की स्थापना
किसकी की? इंद्रप्रस्थ की स्थापना। इंद्रप्रस्थ का मतलब क्या होता है? सेना, सैनिक मुख्यालय। क्या होता है? सैनिक मुख्यालय। सैनिक मुख्यालय किसका मतलब होता है? ये इंद्रप्रस्थ का मतलब होता है, यानी कि इंद्रप्रस्थ यानी कि सैनिक मुख्यालय की इसकी क्या की दोस्तों? तो स्थापना की। किसने की? वो की है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है ना? यहां तक क्लियर है सबको? बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि ये इसने क्या किया था? शिव सलाहकार का ही उपाधि ली थी और सेना का प्रमुख उसका मतलब होता है, इसलिए इसने एक इंद्रप्रस्थ की स्थापना की थी। समझ गए ना यहां तक? चलिए, यहां तक अगर सभी लोगों को समझ में आया हो तो बता देना। दोस्तों अब होता क्या है, अब मैं इसको थोड़ा मैट रहा हूं ना, इसको मैं मैटता हूं क्योंकि बनेगा नहीं अब नीचे। दोस्तों इसने क्या हुआ, इसने क्या किया, दिल्ली में कुछ, कहां पर? दिल्ली में। कहां दोस्तों? तो दिल्ली में क्या था? दिल्ली में कुछ जैन मंदिर, दिल्ली में कुछ जैन मंदिर, दिल्ली में कुछ जैन व कुछ हिंदू मंदिर बने हुए थे। जैन व हिंदू मंदिर बने हुए थे। कहां पर? दिल्ली में। इनको ये क्या करता है दोस्तों? तोड़ देता है। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक इनको क्या करेगा? दिल्ली में कुछ जैन व हिंदू मंदिर बने थे, उनको ये तोड़ देता है, उनको ध्वस्त कर देता है कुतुबुद्दीन ऐबक। और उसकी जगह पे ये क्या करेगा? उसकी जगह पर ये कुव्वत उल इस्लाम, कौन सी? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करेगा। क्या करेगा? मस्जिद का निर्माण करेगा दोस्तों, यानी कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाएगा। कहां पर? जहां जैन व हिंदू मंदिर कुछ बने हुए थे, उनको ये तोड़ करके क्या करेगा? कुतुबुद्दीन ऐबक इनको निर्माण करवाता है। यहां तक सबको क्लियर हुआ? बोलो। बहुत बढ़िया, अच्छा है। अब आगे इसने क्या किया? अजमेर में। कहां पर? राजस्थान अजमेर। राजस्थान में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है अजमेर, जो किसने नहीं सुनी भाई? सभी ने सुनी है अजमेर का नाम। तो राजस्थान अजमेर में क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? राजस्थान और अजमेर में एक विद्यालय बना हुआ था, विश्वविद्यालय बना हुआ था। यहाँ पर कौन सा? संस्कार विश्वविद्यालय यहाँ पर बना हुआ था। विश्वविद्यालय कहां पर बना हुआ था ये? तो ये बना हुआ था अजमेर में। संस्कार विश्वविद्यालय कहां पर बना हुआ था? अजमेर राजस्थान में बना हुआ था। ठीक है ना? कहां पर दोस्तों ये? तो राजस्थान अजमेर संस्कार विश्वविद्यालय अजमेर में बना हुआ था। पूरे किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था राजा ने। किसने? राजा ने ये जो विद्यालय है, जो विश्वविद्यालय है, इसको बनवाया था। किसने? राजा ने। या फिर हम इन्हीं को कहें विसल देव चतुर्थ। तो इन्होंने क्या किया था दोस्तों? विसल देव चतुर्थ ने ये विश्वविद्यालय को निर्माण करवाया था। लेकिन क्या हुआ, जब ये जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक और इस विश्वविद्यालय को क्या कर देता है दोस्तों? इस विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर देता है, यानी कि नष्ट कर देता है, इसको तोड़ फोड़ देता है। कौन? यही अपना कुतुबुद्दीन ऐबक। जब इसको ये तोड़ देता है दोस्तों, और इसकी जगह पर ये क्या करता है? एक 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाता है। कितना? 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाएगा। कौन सा? 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण करवाएगा। निर्माण करवाता है कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों। ये 2.5 दिन का झोपड़ा एक प्रकार की मस्जिद है। क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा एक प्रकार की मस्जिद है। और इसको 2.5 दिन का झोपड़ा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इसने 2.5 दिन में बनवाई थी। कितने दिन में? 2.5 दिन में बनवाई थी। किसने? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसी वजह से इसको 2.5 दिन का झोपड़ा बोलते हैं मेरे बच्चों। समझ में आया यहां तक? तो दोस्तों अब आज के लिए हम यही इतना ही रखेंगे। वो आगे का जो पढ़ेंगे वो अगली क्लास में पढ़ेंगे, सेकंड क्लास में पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी तो एक बार क्लास को
लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में जरूर आप अपनी राय दें। थैंक यू सो मच।